नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है पंजाब के भटिंडा से आ रही है। जी हां, यहां पर स्थित मिलिट्री कैंप्स में अभी फायरिंग की एक खबर आ रही है जो कि सुबह करीब 4:30 बजे हुई है। और इस घटना में, इस फायरिंग में आपको बता दूं, सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। जो शुरुआती जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि ये फायरिंग एक हफ्ते पहले एक एहसास राइफल जो थी वो गायब हुई थी कैंप के अंदर से ही, एक पोस्ट से, जिससे कि ये फायरिंग की गई है। अभी ये नहीं पता है कि ये फायरिंग किसने की है, कौन था इस पूरी वारदात के पीछे, लेकिन ये सब बहुत बड़ी खबर है जो कि सेना की तरफ से इस वक्त आ रही है, जहां पर भटिंडा के मिलिट्री बेस कैंप में जो है वो फायरिंग हुई है, अंधाधुंध फायरिंग हुई है। और ये जीओसी मैस में फायरिंग हुई है। आपको बता दूं, कुछ वक्त पहले ये भी बताया जा रहा था कि कुछ जो यहां से कुछ राइफल्स चोरी हुई थी और कुछ बुलेट्स चोरी हुए थे, जिससे कि ये फायरिंग की गई है। जो अधिकारी हैं सेना के वो ये कह रहे हैं ये किसी भी तरीके का टेरर अटैक नहीं है, ये कहीं अंदरूनी किसी जवान ने या किसी व्यक्ति ने जिसने ये गन चुराई थी कुछ दिन पहले, असॉल्ट राइफल जो चुराई थी, उससे ये हमला किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक सेना जो कि जहां पे कैंटोनमेंट होता है, जो कैंट एरिया होता है, उसके अंदर बहुत संवेदनशील जगहें होती हैं। ऐसे में सेना के कैंट एरिया में जहां पर सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट पे होती है, वहां पर ऐसा होना बहुत ही बड़ी बात है। और इस घटना में आपको बता दूं 4 जवान हमारे जो हैं वो शहीद हो गए हैं। जी हां, इस घटना में जो घटनाक्रम है वो कुछ इस प्रकार है कि सुबह करीब 4:30 बजे जिस वक्त ये घटना हुई है, उस टाइम जो ड्यूटी पर जो गार्ड्स थे या जो जवान थे हमारे, और जो जवान और जगह पे मैस में थे, मौजूद थे, उन पर हमला किया गया, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। अभी ये भी नहीं पता है कि कितने लोग थे हमले में, कितने लोग शामिल हैं, कौन इस हमले में शामिल है। बस ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो असॉल्ट राइफल कुछ दिन पहले गायब हो गई थी, जिसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, शायद ये हमला उसी से हुआ है। लेकिन सेना के किसी भी अधिकारी ने, पहले ये लग रहा था कि कोई ये आतंकी हमला हुआ है, लेकिन सेना के किसी भी अधिकारी ने आतंकी हमला होने से इनकार कर दिया है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है बार बार कि एक मिलिट्री कैंप जैसे संवेदनशील जगह पर ऐसी वारदात क्यों हो रही है। आपको बता दूं, इस घटना के बाद, इस फायरिंग वाले मामले के बाद पूरे इलाके में जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है। क्विक रिएक्शन टीम्स को अलर्ट कर दिया गया है। किसी को भी एक तरीके से जो पूरा कैंप होता है आर्मी का, उसको सील कर दिया गया है। और किसी भी सिविलियन को इस वक्त आर्मी कैंप के अंदर जाने या बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और एक सर्च ऑपरेशन भी अभी अभी जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, जो कि तलाश कर रहा है कि इस हमले में कौन शामिल था। अभी तक क्योंकि कोई भी क्लूज ना ही पुलिस के पास है और ना ही सेना के पास है। आपको बता दूं कि सेना के दायरे में जो इलाका आता है वहां पर पुलिस की हस्तक्षेप बहुत कम होती है किसी भी मामले में। इसलिए इस पूरे मामले की जांच पहले पुलिस कर रही है, पहले सेना के अधिकारी कर रहे हैं। और सेना के अधिकारी इस वक्त जो मौके पर पहुंच चुके हैं, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो बाद में पुलिस को सौंपेंगे। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों को ये चीज बता दी गई है कि इस तरीके से फायरिंग हुई है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, जिससे कि ज्यादा पैनिक हो लोगों में या ज्यादा चिंता बढ़े, इसलिए उन्होंने ये कहा है कि ये किसी भी तरीके का टेररिस्ट अटैक नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक तरीके का हमला ही माना जाना चाहिए, क्योंकि सेना के कैंप में एक जवानों पर हमला हुआ है, जिसमें 4 जवान घायल भी हैं, बहुत से जवान, और 4 जवान इस हमले में शहीद भी हुए हैं। और अभी अभी जो ये खबरें आ रही हैं उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल होता है उसको भी फॉलो किया जा रहा है। और सीधा सीधा रक्षा मंत्री को कुछ देर बाद हमारे देश के जो एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं, वो जाकर के ब्रीफ करेंगे इस पूरे हमले, इस पूरे फायरिंग केस पर, इस पूरे हमले पर, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। जो भी उनके पास जानकारी होगी वो रक्षा मंत्री के पास सीधे सीधे जाएगी। और वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि एनएसजी कमांडोज की जो टीम है उसको भी स्टैंड बाई पर रखा गया है किसी भी सिचुएशंस को निपटने के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, या ऐसा बताया ही जा रहा है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है। और ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को जोड़ करके सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि एक तरीके का टेररिस्ट अटैक भी हो। इसलिए एनएसजी को कहीं ना कहीं स्टैंड बाई पे रखा गया है कि किसी वक्त उनकी जरूरत पड़े तो उन्हें बुलाया जा सके। और इस तरीके की खबरें ये पहली बार नहीं है या पहली वारदात नहीं है जो कि किसी कैंप में, किसी मिलिट्री कैंप में इस तरीके की गोलीबारी हुई। इससे पहले भी कई बार
कई जगहों पर, पंजाब में भी करीब 3 जगहों पर इससे पहले भी फायरिंग के केसेस सामने आ चुके हैं, जहां पर जवान, जो सेना का जवान है, वही अपने ही साथियों पर गोलियां चलाता हुआ आपको खबरों में आया है। कई बार ऐसी खबरें आई हैं जिसमें कई जवान भी शहीद हुए हैं। और एक और बार इतनी बड़ी वारदात सामने आई है जहां पर एक मिलिट्री कैंप भटिंडा में जो है वो एक ऑपरेशनल कैंप है। आपको बता दूं वो एक ऑपरेशनल एरिया भी है जहां पे कई सारी सेना की टुकड़ियां हैं जो कि डायरेक्ट ऑपरेशंस में जो शामिल होती हैं वो हैं। ऐसे में उस जगह की जो संवेदनशीलता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पंजाब हमारा एक ऐसा इलाका है जो कि पाकिस्तान से जिसकी सीमाएं लगती हैं। ऐसे में पंजाब में जब किसी भी आर्मी बेस में ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं चिंता की एक बात निकल करके सामने आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं शक करता है कि कोई आतंकी हमला ना हो। लेकिन फिर भी अब देखना यह है कि ये क्या है इस पूरे मामले में, क्योंकि अभी तक कोई भी पहचान, किसी भी जो शहीद हुए हैं जवान, उनकी भी अभी तक कोई भी पहचान या शिनाख्त नहीं सामने आई है, क्योंकि ये मिलिट्री का मामला है। तो मिलिट्री बहुत ही गुप्त तरीके से, बहुत ही उस तरीके से अपने चीज़ों को करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, और बहुत मुश्किल से जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल के आती हैं। जो चीज़ें उन्हें बतानी होती हैं सिर्फ उतनी ही चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। और इन मिलिट्री की तरफ से अभी तक सिर्फ यही चीज़ सामने आई है कि भटिंडा के जो आर्मी एरिया था वहाँ पर जो है एक फायरिंग हुई है सुबह 4:30 बजे। पूरी इस फायरिंग की घटना को जो भी अंजाम देने वाले थे वो अंजाम दिया, और एक जीओसी मेस में इस घटना को अंजाम दिया। और इस हमले में 4 हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो गए। जवानों की अभी कोई पहचान नहीं है। पूरे जो भटिंडा का वो कैंप था, आर्मी कैंप था, उस एरिया को पूरे को सील कर दिया गया है। चारों तरफ हाई अलर्ट कर दिया गया है, और जो आला अधिकारी हैं आर्मी के वो लगातार उस मौकाए वारदात पर पहुंच रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके सबूत जुटा सकें उसके इन्वेस्टिगेशन में, जिससे कि मदद मिलेगी। और सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया गया है मिलिट्री की, इंटरनली सर्च ऑपरेशन एक मिलिट्री कैंप में जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, जिससे कि जल्द से जल्द इस घटना को अंजाम देने वाले, इस वारदात को अंजाम देने वाले जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जा सके। ज़्यादातर लोग ये कयास लगा रहे हैं कि ये सेना का जो कोई अंदरूनी जवान ही है जिसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि मिलिट्री कैंप में घुस करके ऐसी किसी भी वारदात को अंजाम देना कहीं ना कहीं जो पिछले जो केसेस हुए हैं उसके बाद से नामुमकिन है, अगर उसमें कोई सेना का जवान या कोई ऐसा कोई शख्स शामिल ना हो। इसलिए ज़्यादातर यही कयास लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इशारा ये इसलिए भी कर रहा है, ये पूरा जो मैं बता रहा हूँ कि कोई सेना का जवान ही हो सकता है, ये इसलिए भी कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ वक्त पहले ही जो है एक चेक पोस्ट से, एक सेना की चेक पोस्ट से, जहां पर एक सेना के जवान की असॉल्ट राइफल्स और करीब 20 से ऊपर राउंड्स जो थे, जो गोलियां होती हैं वो चोरी हुई थी, जिसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी और आज ये वारदात हो जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस घटना से इस घटना का कोई ना कोई कनेक्शन सीधा सीधा करके देखा जा रहा है, और जो भी जिस पे भी संदेह है उसकी तलाश की जा रही है इस पूरे मामले में। आप देखते रहिएगा शिवालिक जर्नल, हम आपको लगातार इस खबर पर बताते रहेंगे। जैसे ही कोई और नई अपडेट आएगी हम आपको जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।